नमस्कार साथियों। तो अभी के इस वीडियो में हम लेसन 8 द ओलंपिक चैम्पियन वाले चैप्टर को देखेंगे, जो कि 8 द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका में जितने क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हल्की सी मैं स्टोरी बताना चाहूँ तो यहाँ पे ओलंपिक जो गेम हर 4 साल में होता है, इसमें होता क्या है, पूरे दुनिया में हर देश से लोग खेलने जो प्रतियोगिता होती है उसमें आते हैं, हिस्सा लेते हैं और उसमें बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। तो अलग अलग जगह पर होती रहती है ये प्रतियोगिताएं, पर सबसे पहले जहाँ हुई थी वहाँ ओलंपिया थी उस जगह का नाम, तो इस कारण इसे ओलंपिक कह के बुलाता है। बाकी इसमें जो कहानी दे रखी है वो एक बॉबी नाम के प्लेयर की दे रखी है, और उसके साथ एक किस्सा भी जुड़ा है कि वो बहुत छोटी सी उम्र से ही वो बोट रेस करता है। एक बार क्या होता है, ओलंपिक जैसे गेम में भी उसमें बीच में एक बत्तख आ जाती है ना, तब भी वो वेट करता है जब तक वो बत्तख साइड नहीं हो जाए, नहीं तो वो अपनी बोट चढ़ा देता तो वो तो मर जाते ना, तो वो इतना भी वेट करता है। तो इसीलिए वो स्टोरी बहुत ख़ास है, क्योंकि उससे लोगों ने का दिल उसने बहुत जीत लिया था ऐसा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। इन हाउ मैनी ईयर्स आर ओलंपिक गेम्स हेल्ड? कितने सालों में ओलंपिक गेम खेला जाता है, मतलब होता है 4 साल में। When was ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड? ग्रीस में ओलंपिक का गेम कब खेला गया था? तो 776 बीसी में। तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर यानी पहले, क्राइस्ट यानी एक क्राइस्ट करके एक बहुत महान आदमी है, उनके जन्म के पहले, मतलब उनके जन्म के 776 साल पहले। वेयर वॉज बॉबी पेयर्स बॉर्न? ये जिस प्लेयर की मैंने बात की थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, एक जगह है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। Which bird came into the path of Bobby's boat and when? बॉबी की बोट जब वो चला रहे थे तब कहाँ, वो कौन सा पक्षी उनके रास्ते के बीच आ गया था और कब आया था? तो मैंने आपको बता ही दिया था, लिख देते हैं आप अपन। डक एंड हर डकलिंग्स केम इनटू द पाथ ऑफ बॉबीज बोट व्हेन ही वॉज इन ओलंपिक रेस। वॉट डिड द डच न्यूज़पेपर राइट अबाउट बॉबी पर्स? अब उसने ये जो घटना हुई थी ना बॉबी की, उसका सरनेम है ये पर्स, है ना। तब वहाँ के जो डच के न्यूज़पेपर है, अब देखिए जैसे अपना हिंदी न्यूज़पेपर होता है जगह के हिसाब से, डच एक वो है, तो उनके न्यूज़पेपर वालों ने बॉबी के बारे में क्या लिखा था? उनने लिखा था कि ये जो घटना है इसने बच्चों का दिल जीत लिया, ऐसा कुछ। तो ही वॉन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एम्स्टर्डम, ये एक जगह है एम्स्टर्डम। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड बॉबी पेयर्स कम्पीट इन रेसेस? कितने सालों तक बॉबी ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था? तो पूरे 33 साल तक। तो फॉर 33 ईयर्स बॉबी पेयर्स कम्पीट इन रेसेस। वाई आर द गेम्स कॉल्ड एज ओलंपिक गेम्स? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एन ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन ग्रीक इन 776 BC एट ओलंपिया। देखो ओलंपिया में खेला गया था, सो इट वॉज कॉल्ड एज ओलंपिक गेम्स। आंसर इन 1 और 2 वर्ड, एक या 2 शब्दों में उत्तर देना। तो एट वॉट एज डिड बॉबी विन द फर्स्ट रेस? सबसे पहली बार उसने प्रतियोगिता कितनी उम्र में जीती थी? तो 6 साल का था तब जीती थी। वेयर डिड द बॉबी पेयर सी अ डक एंड हर डकलिंग? उसने ये डक यानी बत्तख और उसके जो छोटे छोटे बत्तख के बच्चे थे उनको कहाँ देखा था? तो उसने कहाँ देखा था? ओलंपिक की रेस में, जो कि पानी के बीच में ही आ गए थे। ही सॉ देम अक्रॉस द वाटरवे। यूज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट बॉबी पेयर्स बिलो एंड राइट सेंटेंसेस। बॉबी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसके बाद वो अपने को बताना है कि कब हुआ था, क्या हुआ था, इससे जुड़ा हिस्सा। एट द एज ऑफ 6, 6 साल की उम्र में क्या हुआ था? ही वॉन द फर्स्ट रेस, उनने अपनी सबसे पहली जो रेस थी वो जीती थी। एट द एज ऑफ 20, 20 की एज में क्या हुआ था? ही वॉज द स्कलिंग चैम्पियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वह ऑस्ट्रेलिया के स्कलिंग चैम्पियन थे। ये शब्द उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बोट रेस में रहते हैं। काइंड, कैसे दयालु थे वो, आप अपने को ये बताना। तो अपन वो किस्सा बता दो कि ओलंपिक जिसमें अपने देश को ऐसे दिखा रहे थे कि देखो मैं देश की तरफ से आया हूँ, उसमें भी वो रुक गए थे। मतलब कितना उनने दया वाली चीज़ दिखाई अपनी। इट वॉज एन ओलंपिक रेस, वह एक ओलंपिक की रेस थी। बट बॉबी वेटेड अंटिल ऑल द डकलिंग वर आउट ऑफ डेंजर। बॉबी ने इंतज़ार किया जब तक कि जितनी भी वो डकलिंग्स थी वो खतरे से बाहर आ जाए। अब 1945 में क्या हुआ था?
उनने गेम्स में हिस्सा लेना बंद कर दिया था, तो ही स्टॉप टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। तो ये अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा और इनकी इतनी अच्छी बात भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।